नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जस्टिस नरीमन का रिटायरमेंट हो गया और उनके रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 25 जजेस जो हैं, सिटिंग जजेस यहाँ पे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 34 जजेस की है, लेकिन अभी सिर्फ 25 जजेस वर्किंग है। इनफैक्ट 19 अगस्त के बाद जब जस्टिस नवीन सिन्हा रिटायर हो जाएंगे तो ये वैकेंसीज जो है सुप्रीम कोर्ट में 10 की बन जाएगी, मतलब 24 जजेस होंगे अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। इनफैक्ट अभी ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ अपील बन चुका है। जहां पे हमने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर हम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को ही सुनेंगे, वहां पे लोअर जुडिशरी से इतने सारे केसेस हाई कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन है अपील्स की वजह से वो काफी बढ़ गया। और ऐसे में अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ से कोर्ट जो है ऑलमोस्ट 2/3 पे काम कर रहा है, तो फिर ऐसे में जो क्राइसिस है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि और नए जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए इस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली इश्यूज हैं, क्यों यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ पे से 10 जजेस कम काम कर रहे हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। आप राजस्थान जुडिशरी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा और काफ़ी जुडिशियल एग्जाम्स के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यही बात हुई कि जस्टिस नरीमन रिटायर हुए, सेकंड मोस्ट सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, रिसेंटली रिटायर हो गए हैं। अब इनकी वजह से वैकेंसी लिस्ट बढ़ गई है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक अपॉइंटमेंट को लेके इम्पास चल रहा है। अब कि क्या इम्पास है यहाँ पे देखेंगे हम कि जजेस जो हैं लगभग 22 महीनों से अपॉइंट नहीं किए गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है अपॉइंटमेंट्स का, और पिछले 22 मंथ से ऑलमोस्ट 2 साल होने को जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक भी नया जज जो है अपॉइंट नहीं किया गया। अब ये इम्पास क्या था, क्या एग्जैक्टली इशू था यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजन सिस्टम आपको याद होगा, हमने इसको एक और वीडियो में चर्चा भी किया था और वीडियो के एंड में हम एक बार फिर से डिस्कस भी करेंगे कि कोलिजन सिस्टम है क्या। कोलिजन को मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं कि एक क्लब कह सकते हैं, एक ग्रुप कह सकते हैं जजेस का, जो और जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो कहा जाता है कि भारत की जो जुडिशरी है पूरी दुनिया में अकेली ऐसी जुडिशरी है जहां पे सेल्फ अपॉइंटिंग प्रोसीजर को हम अपनाते हैं, मतलब जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। अभी जो कोलिजम है इसमें भी ऐसा नहीं है, त्रुटियां नहीं है। जुडिशरी को लगा कि हम कोलिजम सिस्टम पे शिफ्ट कर जाएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है उससे बच जाएंगे, लेकिन ये जो कोलिजन सिस्टम है इसमें अपने आप में बहुत सारी क्राइसिस रहती हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है या अधिकतर ऐसा होता है कि जजेस के बीच में भी कंसेंसस नहीं बन पाता, जजेस वीटो लगा देते हैं। जो कोलिजन बेंच के, जो कोलिजम के जो मेंबर्स होते हैं वो वीटो लगा देते हैं, उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं आ पाता, इसीलिए बहुत सारे जजेस जो है अपॉइंट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था कि 2 जजेस का अपॉइंटमेंट पहले से पेंडिंग चल रहा। हाई कोर्ट से 2 जजेस को लाना था सुप्रीम कोर्ट में। ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट जो थी हाई कोर्ट के चलते, वहां पे एक कंसेंसस नहीं बना जजेस के बीच में और 2 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए और डिले हो गया मैटर 19 महीने लगभग। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अबे ओका और साथ ही साथ जस्टिस अकिल कुरैशी, इन दोनों के नाम पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर 2019 में की थी और उसके बाद नवंबर 2019 में जब जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए तो पहली वैकेंसी जो है क्रिएट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और तब से पिछले 22 मंथ से सिर्फ वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही। अब ये कहा जा रहा है कि जस्टिस नरीमन जो कि कोलिजियम में बैठते थे, अब उनके जाने के बाद जस्टिस नागेश्वर राव जो हैं वो कोलिजियम में बैठेंगे। अब नया जज कोलिजियम में बैठेगा तो हो सकता है जो पुराने जजेस के बीच के जो इश्यूज थे, जो कंसेंसस नहीं बना पा रहे थे, जो एक जज पे नाम फाइनल नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि एक फ्रेश अटेम्प्ट किया जाए एक कंसेंसस लाने का और नए जो अपॉइंटमेंट्स है वो हो सके। लेकिन इससे एक बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। देखो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो हाई कोर्ट में अपनी एज को ऑलमोस्ट क्रॉस करते जा रहे हैं, वो वेटिंग पीरियड में है। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे भी तो उनके टेन्योर्स काफी छोटे हो जाएंगे। तो एक बड़ी बात है कि ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस जजेस के नाम 19 महीने पहले, 20 महीने पहले रिकमेंड कर दिए गए,
लेकिन उस पर या फिर नाम जो है वो लिस्ट पे डाल दिए गए, रोल ऑर्डर में रख दिए गए, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं बना, तो वो जजेस तो वेटिंग में रह गए हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का काम भी हॉल्टेड रहा क्योंकि यहाँ जजेस कम थे और हाई कोर्ट से एक्सपीरियंस जजेस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। तो एक डबल वैमी हो गई जुडिशियल सिस्टम के लिए। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जो नया फिर से जो कॉलेजियम अब बनेगा, जो नए जजेस कॉलेजियम में ऐड होंगे, वो हो सकता है कि अपॉइंटमेंट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करे। अब यहाँ पे देखो, पहले भी इस तरह की क्राइसिस होती रही है। जब जस्टिस बोबडे थे, जस्टिस बोबडे के टेन्योर से लेके अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जस्टिस बोबडे के टाइम से ही काफी ज्यादा जजेस के बीच में कंसेंसस को लेके इशू था। इनफैक्ट जब हम बात करें कि किन किन जजेस को हाई कोर्ट से बुलाना है, इस पे भी ये पांचों जजेस का कोई मत नहीं रहता। कॉलेजियम में वीटो लगा सकते हैं, तो पांचों जजेस में डिसाइड ही नहीं हो पाता कि किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना, और आपस में ही एक कह सकते हैं क्या एक फाइट चलती रहती है जजेस के बीच में। एक कंसेंसस नहीं होने की वजह क्राइसिस चलती रहती है। इनफैक्ट इससे पहले एक और क्राइसिस आई थी कि कॉलेजियम सिस्टम में एक बात और उठाई गई थी पहले कि क्या कोई वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाई जानी चाहिए। तो उसके लिए दो जजेस के नाम भी थे, जस्टिस बीवी नगरथना और जस्टिस बाला त्रिवेदी गुजरात हाईकोर्ट से। तो ये भी एक पहले हाईकोर्ट कॉलेजियम के सामने ये भी एक प्रपोजल आया था कि वुमेन जजेस को लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह से इन वुमेन जजेस को अपॉइंट करते हैं कि आने वाले समय में 3 से 5 साल में कोई वुमेन जज जो है वो पहली चीफ जस्टिस बने। तो इस पे भी आप देखेंगे कि बहुत विचार विमर्श हुआ, कंसेंसस फिर नहीं बना, नाम जो है वो पेंडिंग रह गए। अब हाई कोर्ट में जजेस वेट करते रह जाते हैं कि हमारा एलिवेशन होगा, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, ठीक है, हम अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर ये काम देखेंगे, केसेस को सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे, लेकिन ये हाई कोर्ट में ही वेट करते करते रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक रीजन रहा कि जहां पे 2 फीमेल जजेस जो हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी थी चीफ जस्टिस बनने की, उनको टाइमली अपॉइंट नहीं किया गया। देखो यहाँ पे एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सीनियोरिटी पे काम करता है। तो अगर कोई जज अपने सीनियोरिटी को, लेटर से अपनी एज को पूरा कर ले और सीनियोरिटी में पीछे रह जाए, अपॉइंटमेंट में पीछे रह जाए, लेकिन एज को पूरा कर ले, जैसे आपने नरीमन के साथ देखा कि वो चीफ जस्टिस नहीं बने क्योंकि एज उनकी पूरी हो गई और सीनियोरिटी में वो पीछे थे। तो जितना लेट यहाँ पे आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट होगा, उतना ही लेट जो चांसेस हैं चीफ जस्टिस बनने के, या उतने ही कम जो है वो चांसेस चीफ जस्टिस बनने के होंगे। तो यहाँ एग्जैक्टली यही हुआ कि इस तरह से इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट तो आ गया उन दोनों फीमेल जस्टिस के नाम पे, लेकिन कभी भी जो नाम है वो आगे नहीं भेजे गए, मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेजे गए। तो यहाँ जो पूरा प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो हॉल्टेड रहा। साथ ही साथ बहुत लंबे समय से बार से भी कोई पर्सन अभी तक नहीं लाया गया, मतलब कोई भी ऐसा कोई लीगल फ्रेटर्निटी का पर्सन, कोई ऐसा लॉयर जो बहुत प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकता है जुडिशरी के लिए, जज सिस्टम में बैठने के लिए, उसका भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारे हाई कोर्ट्स में भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि हाई कोर्ट्स में भी अलग अलग वैकेंसीज हैं। देखो हाई कोर्ट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूशनली तो डिसाइडेड है नहीं, डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट कितना काम है, कितना बिजनेस है, उस हिसाब से वहां पे जजेस होते हैं। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं और वहां पे भी केसेस पेंडिंग है। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन रहा है कि हाई कोर्ट्स में भी आप एक्टिंग चीफ जस्टिस से काम चला रहे हैं। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़, हिमाचल, ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स हैं जहां पे आपके पास चीफ जस्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम नाम नहीं डिसाइड कर पा रहा किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। और इसी के चलते ये सारे हाई कोर्ट्स में भी जो अपॉइंटमेंट है काफी लंबे समय से रुकी हुई है। इनफैक्ट जस्टिस रमन्ना के आने के बाद 7 जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट किए गए। अभी भी बहुत सारे जजेस जो हैं वो अपॉइंट करने बाकी हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी एडवोकेट नहीं आ पाया अभी तक, बार से कोई पर्सन अपॉइंट नहीं हुआ, जजेस अपने आप में एलिवेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी जहां जुडिशियल प्रोसेस हमारा इतना डिले है, जहां ऑलरेडी हम कहते हैं कि जस्टिस डिले हो जाती है, डिनाइड हो जाती है, ऐसे में अगर इस तरह का अपॉइंटमेंट का क्राइसिस रहेगा तो फिर जुडिशरी कैसे इस बात को इंश्योर करेगी कि जस्टिस जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, फाउंडेशन स्टोन है, वो डिलीवर हो पाएगा। तो ऐसे में जुडिशरी को इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा और कोई एक नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जहां पे अपॉइंटमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके, ड्यू डिलीजेंस के साथ हो सके और टाइमली हो सके, एफिशिएंट लोग आ सके और टाइमली आ सके। एक हमने पहले भी इस बारे में वीडियो की थी कि जिसमें इंडिया की जुडिशरी के लिए कहा गया था कि प्रोफेशनल डाइवर्सिटी मिसिंग है, सिर्फ मोनोपोली हो गई है लॉयर जजेस की। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कॉलेजियम सिस्टम का एक बैकलॉग हमने कॉलेजियम सिस्टम का एक इशू ये भी देखा कि वही लोग अपॉइंट हो पाते हैं जिनके अपने भाई बंधु, नेपोटिज्म
जो चलता है नेपोटिज्म जुडिशरी में होता है कि भाई बंधु ऑलरेडी अपॉइंटेड है, फ्रेंड्स अपॉइंटेड हैं, वही अपने अपने लोगों को एलिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल डाइवर्सिटी जो है वो मिसिंग है। अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग मतलब एक्सपीरियंस है। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, अलग अलग एक्सपीरियंस जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते, हायर कोर्ट्स में नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हमें लाने चाहिए। देखो प्रेजेंट क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो ये कहता है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के चलते और आर्टिकल 217 हाईकोर्ट के केस में जो भी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे और जैसा भी रिकमेंडेशन होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। एंड यूजुअली हमने देखा था कि 1993 से पहले जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता था वो एग्जीक्यूटिव द्वारा ही किया जाता था। चीफ जस्टिस कुछ नाम प्रेसिडेंट को भेज देते थे, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर लेते थे, प्रेसिडेंट कुछ नाम चीफ जस्टिस को भेजते थे, उनको ये पूछ लेते थे कि बताओ ठीक लोग हैं, इन लोगों को रख लेना चाहिए। बस इतना ही रोल था चीफ जस्टिस का। लेकिन जब से ये 3 जजेस केस आए, यानी जजेस केस 2, जजेस केस 3, दोनों के बाद से कहा जाता है जो अपॉइंटमेंट है उसका जुडिशियल टेक ओवर हो गया। जिस अपॉइंटमेंट में पहले प्रेसिडेंट की यानी एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी सुप्रीमेसी मानी जाती थी डिसीजन की, अब वो डिसीजन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो शिफ्ट हो गई कोर्ट के पास। अब वहां पे जुडिशरी ने एक अपना कोलिजियम बना लिया, 5 जजेस का एक ग्रुप बना लिया, वो 5 जजेस मिलके फर्दर जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। अब आपस में उनमें एक वीटो पावर भी चलता है कि अगर लेटर से गवर्नमेंट ने कोई नाम रिकमेंड किया, ठीक है, या सीजीआई ने कोई नाम या फिर कोलिजियम ने कोई नाम गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट ने उस नाम को वापस भेज दिया और सीजीआई ने उस पर वीटो लगा दिया कि नहीं हमें तो इसी पर्सन को अपॉइंट करना है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। आपस में जजेस के बीच में अगर 2 लोगों ने वीटो लगा दिया तो भी कोलिजियम सिस्टम में नाम पास नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेसीज हो गई अपॉइंटमेंट को लेके। अब इस पूरे अपॉइंटमेंट के इस वेब को लेके जो अपॉइंटमेंट की क्राइसिस बनी हुई है, यहाँ पे जो क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से कौन इसको सफर करता है? सफर करता है देश का जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, वो पुअर आदमी जो रोज तारीख पे तारीख जिसे मिलती रहती है कि अभी जज अवेलेबल नहीं है, कभी जज के पास टाइम नहीं है, जजेस अगर जजमेंट्स लिख रहे हैं तो उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे में जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सफर करता है। इसके लिए आपको याद होगा हमने 2014 में कोशिश की थी एक एनजेसी सिस्टम लाने के लिए। एनजेसी सिस्टम को स्टैब्लिश भी किया था 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 से। उसमें हमने एक एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियल अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म रखा था, जिसमें आप देखेंगे कि जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये लोग सब मिलके जजेस को अपॉइंट करते। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रेडी नहीं था एनजेसी सिस्टम को लाने के लिए एंड अल्टीमेटली एनजेसी सिस्टम को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था 2015 में। जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसे नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो ये एक लॉगर हेड जो बना हुआ है ना जुडिशरी के लिए, ये कंट्री के जस्टिस सिस्टम के लिए और कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जुडिशरी को एक कॉल लेनी पड़ेगी, या तो वो कोलिजन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करके फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट्स करे, या फिर वो एनजेसी की तरफ मूव करे। यहाँ पे जो बॉल है अब जुडिशरी के कोर्ट में कि जुडिशरी इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करती है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के और जुडिशरी के टॉपिक्स में लाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।